संसारी हैं और हमारा वास्तविक संबंध केवल परमात्मा से है। क्यों? क्योंकि हम उसी के अंश हैं, संसार में आए हैं, संसार में आकर के अनेकों रिश्ते हमारे तैयार हो गए। यह संसार रूपी गाड़ी में अनेकों मुसाफिर सफर कर रहे हैं, सबका अपना अपना नियत स्थान है महाराज। कोई आज गया है, कोई कल जाएगा, कोई वर्षों पहले चला गया। इस प्रकार सबको अपनी अपनी घड़ी पर उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर तैयारी नहीं करेंगे, हम पहले से सतर्क नहीं होंगे, तब महाराज बात बिगड़ जाएगी। तैयारी कैसी करनी है? तैयारी भजन की करनी है। हम खूब पैसा, धन, रुपया, पैसा इकट्ठा करते हैं ना, लेकिन याद रखिएगा, इधर का मुद्रा, इधर का रुपया, इधर का सोना चांदी, वहां कौड़ी के भाव नहीं बिकता महाराज। कितना भी आप इधर संग्रह कर लीजिए, कितनी भी यहाँ पर मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लीजिए, अगर आप वहां जाएंगे और भगवत भजन नहीं होगा तो सबसे दरिद्र और दीन आप वहां दिखेंगे। वहां तो वही चमकेगा जिसने भजन किया है, जिसने बैठ करके घंटों घंटों प्रभु की कथा को श्रवण किया है। उसका वहां पर सत्कार किया जाता है, उसका वहां पर आदर किया जाता है। इसलिए सदैव हमको केवल भगवत भजन का ही आश्रय लेना चाहिए। अब हम संसार में ऐसे खो जाते हैं कि भगवत भजन भूल ही जाते हैं। जीवन केवल सोने में निकाल देते हैं। अरे पेटे में पौढ़ पुनी पौढ़ मही, पलना पौढ़ के बाल कहायो, जवान भयो युवती संग पौढ़्यो, पौढ़त पौढ़त जवानी गमाई। क्षीर समुद्र के पौढ़न हार को, ना तैने कबहू ध्यान लगायो, पौढ़त 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 ही अब चिता में पौढ़न के दिन आयो। पूरा जीवन, पहले तो माँ के गर्भ में थे, 9 महीने वहीं सो करके बिता दिए। 9 महीने कम हो गए जीवन के। जन्म हुआ, पहले कोई नहीं था, जन्म होते हुए अनेकों संबंध हो गए। कोई फूफा बन गया, कोई बुआ बन गई, कोई चाचा, कोई चाची, कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बंधु, कोई बहन, अनेकों रिश्ते तुरंत तैयार हो गए। जब तक बालक का जन्म नहीं हुआ था, कौन किसका था? तो बाबा जी कहते हैं, जीव तो महाराज अनेकों यातनाओं को भोग करके शुद्ध हो जाता है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है, भूमि परत भा डाबर पानी, 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 जिमी जी वही माँ याली पठानी, ओ जिमी जी वही माँ याल पठानी। भूमि, भूमि परत भा डाबर पानी। जीव तो एकदम शुद्ध होता है, लेकिन जैसे आकाश में जल निर्मल होता है सज्जनों, और जैसे ही पृथ्वी पर आकर के वह बूंद रूप में बरसता है, वैसे ही वह जल मटमैला हो जाता है। इसी प्रकार जीव भी परम शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही उसका जन्म हुआ, वैसे ही हजारों संबंध स्थापित हो गए, और जिमी जीवनी माँ याली पटानी, जिमी जीवनी माँ याले पटानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी लोग प्रेम पूर्वक
हुआ। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार वह महाराज पूरा जीवन केवल सोने में ही बिता देता है। पेट में पौड़ने के बाद आकर के जन्म हुआ, पूरा बालपन पालने में पौड़ करके बिता दिया। बड़ा हुआ, जवान हुआ, विवाह हुआ, युवती स्त्री के संग सोने में पूरी जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया। महाराज बिस्तर पकड़ लिया है, लेकिन अब भी कहते हैं पौड़त 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 ही अब चिता में पौड़न के दिन आयो। अब चिता में सोने की बारी आ गई, लेकिन फिर भी क्षीर समुद्र के पौड़न हार को ना तैने कबहू ध्यान लगायो। और तूने कभी भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन होगा क्या, जाना तो पड़ेगा अपने समय से सज्जनों। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जंजीर। जो आया है उसको जाना पड़ेगा, बस जाने जाने में अंतर है। किसी के लिए सिंहासन आता है, जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान दिव्य विमान भेजते हैं। और महाराज जो कभी भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का नाम नहीं लेते, उसके लिए बड़े बड़े काले काले यमदूत आते हैं। ऐसा भयानक रूप रहता है, देख करके महाराज डर जाता है मनुष्य और खूब रोता है, चिल्लाता है। लेकिन महाराज बाहरी लोग समझ नहीं पाते, वह अंदर की चिल्लाहट, घबराहट और दुख होता है और फांसी का फंदा डाल करके घसीटते हुए ले जाया जाता है। और भागवत कथा बस यही जीवन में राह बतलाती है, यही हमको राह दिखाती है कि मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन मृत्यु को महोत्सव किस प्रकार बनाना है, यह भागवत कथा का संदेश है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।